मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 45। 7 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत और मल्लिका बहुत एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं बहुत अच्छे से। विक्रांत भी एंजॉय कर रहा था। वहां पर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और विक्रांत वीडियो बनाता है अपने फोन में। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। विक्रांत की माँ विक्रांत को बोलती है, पुत्र तू भी आ। विक्रांत बोलता है, नहीं मॉम, मुझे डांस करना नहीं आता। और विक्रांत वहां पर एंजॉय करते करते बस वीडियो ही बनाते रहता है और बाकी सब डांस करते हैं। इधर ऐश्वर्या श्रुति के कमरे को लॉक कर देती है, ताला मार देती है। श्रुति बाहर जाने लगती है पूजा करने के लिए, और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता है। श्रुति बोलती है, अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बोलती है, लगता है ये दरवाजा जाम हो गया है, रुकिए मैं ट्राई करती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है और श्रुति अपनी खिड़की से झांक कर बाहर देखती है। ऐश्वर्या जल्दी से छुप जाती है। श्रुति बोलती है, अरे कोई बाहर है, हमारा दरवाजा जाम हो गया है, हमारी मदद करो, कोई है बाहर। फिर मन में सोचती है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। डॉली अब क्या करें, बाहर भी कोई नहीं है। और बहुत आवाज लगाती है, लेकिन ना वहां पर कोई सुनता है और ना किसी को नीचे आती है आवाज श्रुति की, क्योंकि नीचे ढोल जोर जोर से बज रहा होता है और बाकी सब डांस करते रहते हैं। फिर ऐश्वर्या अपने उस आदमी से बोलकर वहां पर शॉर्ट सर्किट करवाने लगती है और वहां से निकलने लगती है। श्रुति और डोली बहुत परेशान रहते हैं। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं दरवाजा खोलने की और बाहर सबको आवाज लगाते हैं कि कोई तो हेल्प करो। इधर मल्लिका और मन्नत विक्रांत के पास आते हैं। मल्लिका बोलती है, विक्रांत चलो ना चलकर डांस करते हैं। विक्रांत बोलता है, नहीं मैं यही ठीक हूँ, थैंक्स। मल्लिका बोलती है, रियली? विक्रांत हंसकर बोलता है, या राइट। मल्लिका बोलती है, कितने बोरिंग हो यार तुम। मन्नत बोलती है, हाँ। विक्रांत बोलता है, सॉरी एक्सक्यूज मी। मन्नत हंसकर बोलती है, अगर आप बोरिंग नहीं हो तो हमारे साथ डांस करके ये प्रूव कर दो। विक्रांत बोलता है, अच्छा ये प्रूफ करना पड़ेगा। मल्लिका बोलती है, या। फिर विक्रांत वहां फ्लो पर जाकर मन्नत और मल्लिका के साथ बहुत अच्छा डांस करता है। इधर श्रुति डोली अंदर फंसे रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और ऐश्वर्या जल्दी से उस मैकेनिक से सब जगह शॉर्ट सर्किट करवा रही होती है और वो बोलती है, अरे जल्दी जल्दी करो। तो वो आदमी बोलता है कि, अरे मैडम आप फिक्र मत करो, मुझे इनके घर का कनेक्शन अच्छी तरह से पता है। वहां पर एक आदमी आ जाता है नीचे चाल से, तो ऐश्वर्या जल्दी से अपने चेहरे को ढक लेती है और बोलती है, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो वो बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, अरे आप देख नहीं रहे हैं, यहाँ पर बिजली का काम चल रहा है। और किसी तरह कन्वेंस करके उस आदमी को नीचे भेज देती है। फिर वो उस मैकेनिक के पास जाकर बोलती है, अभी हम लोग फंसने वाले थे, जल्दी करो। तो वो मैकेनिक बोलता है, इन चाल वालों ने सारा कनेक्शन नीचे कर दिया है, यहाँ एक कनेक्शन है जो मुझे दिख रहा है, मैं उसी में कुछ करता हूँ। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ब्लास्ट होगा ना, तभी वहां आग लगेगी। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ तो जो भी करना है जल्दी करो ना। इधर पार्टी में पुनीत सब लोगों को ठंडाई सर्व करता है, मल्लिका को भी लाकर देता है। फिर एक ड्रिंक की ग्लास को उठाकर बोलता है, मन्नत की बैंड बजाने की शुरुआत। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लक्ष्य और डायरेक्ट ने उस ग्लास में भांग मिला दिया था और अलग से कुछ नशीली चीज भी, पुनीत के कहने पे। और पुनीत को देखकर बोला, सर ये वाला ग्लास है मन्नत का। फिर पुनीत एक गिलास उठाकर विक्रांत को बोलता है, ये आपके लिए। विक्रांत जैसे ही लेना चाहता है, वो हटा लेता है और मन्नत को देकर बोलता है, सॉरी लेडीज फर्स्ट। और मन्नत को ग्लास दे देता है। मन्नत ले लेती है। फिर वो दूसरा ग्लास उठाकर विक्रांत को देकर बोलता है, ये है आपके लिए। फिर सबको बोलता है, गाइज चलिए चीयर्स कीजिए। अरे
चीयर्स करो यार। फिर सभी चीयर्स करते हैं और मन्नत उस ड्रिंक को लेकर मल्ला से बात करते करते पीछे तरफ चली जाती है और विक्रांत के पास विक्रांत की माँ जाकर उससे कुछ बात करने लगती है। पुनीत मन में सोचता है, ये मन्नत कहाँ गई, उसने वो ड्रिंक पिया कि नहीं। फिर उसकी नजर पड़ती है मल्ला और मन्नत पर। वो देखता है कि मन्नत के हाथ में जो ग्लास था वो पूरी तरह से खाली है और मुस्कुरा के मन में सोचता है, चलो पीली मन्नत ने भांग वाली ठंडाई, अब ये टल्ली होगी और तूफान मचाएगी। इधर श्रुति और डोली बहुत कोशिश करते हैं दरवाजे को खोलने की। श्रुति बहुत आवाज लगाती है कि अरे कोई है भाई, कोई बाहर है, हमारी मदद करो, हमारा दरवाजा बंद हो गया है। और ऐश्वर्या उस मैकेनिक को कहती है, अरे जल्दी करो, पूरी रात नहीं है हमारे पास। इधर मल्लिका और मन्नत दोनों कमरे में आते हैं। मन्नत बोलती है, चलो देखते हैं, अगर मेरे कपड़े सूख गए होंगे तो मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर मन्नत अपने कपड़ों को छूकर देखती है, बोलती है, अरे ये तो गीले हैं, मैं कैसे चेंज करूंगी यार। मल्लिका उस ग्लास को उठाकर बोलती है, जो मन्नत का रहता है वो पूरा फुल रहता है ठंडाई वाला। कि अरे मन्नत तूने तो पूरा ग्लास पिया ही नहीं है, पूरा के पूरा भरा हुआ है। मन्नत बोलती है, हाँ क्योंकि मेरे हाथ में तेरा गिलास था, याद नहीं है तुझे। फिर मल्लिका हंसती है, बोलती है, या फिर मन्नत बोलती है, मैंने नहीं पिया जानबूझकर, क्योंकि मुझे वो कॉपी वाला कांड याद है, कितना रायता फैलाया था मैंने, पूरा बवंडर मचा दिया था। तो मैं तो नहीं चाहती थी कि दोबारा ऐसा हो। और वैसे भी पुनीत सर और ऐश्वर्या राय में वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते। तो मैंने सोच लिया था कि अब जो भी खाऊंगी या पीऊंगी ना, वो एकदम देखकर, जांच पड़ताल करके। जब तक मन्नत मल्लिका की तरफ देखती है और बोलती है, अरे लेकिन मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो वो देखती है कि मल्लिका ने मन्नत का पूरा ग्लास फिनिश कर दिया था। मल्लिका हंसकर बोलती है, पर मैंने तो पी लिया तेरा ड्रिंक। अच्छा तो था। मन्नत बोलती है, अच्छा किया पी लिया, मेरा तो मन भी नहीं था। मल्लिका बोलती है, पर मेरा तो ना, नीचे जाकर चील करने का बहुत मन कर रहा है। इस ड्रेस में तू ना बहुत प्रिटी लग रही है, मॉम की ड्रेस है ना, और तेरे क्लॉथ्स तो गीले ही है अभी तक, चल चल कर पार्टी करते हैं नीचे। फिर मन्नत बोलती है, नहीं नहीं मुझे कोई पार्टी साटी नहीं करनी। मल्लिका मन्नत के हाथ को पकड़कर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से मल्लिका अनबैलेंस होकर गिरने लगती है। मन्नत देखती है और घबरा जाती है, लेकिन पीछे से विक्रांत मल्लिका को बचा लेता है। मल्लिका स्माइल करते हुए विक्रांत को देखती है और बोलती है, थैंक यू। विक्रांत पूछता है, तुम ठीक हो। मल्लिका बोलती है, नहीं ठीक नहीं हूँ, बेस्ट हूँ। मन्नत बोलती है, हाँ बेस्ट तो तुम हो। विक्रांत पूछता है, और तुम ठीक हो। मन्नत बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। मल्लिका बोलती है, प्यार, तुम्हें एक दूसरे से नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे भी मन्नत, मुझे तुम दोनों से प्यार हो गया है, बहुत सारा प्यार। हंसकर बोलती है, मल्ला को बहुत सारा प्यार हो गया है। विक्रांत बोलता है, मल्लिका बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचूं। मल्लिका हंसकर बोलती है, या फिर मन्नत के बगल में जाकर बोलता है, जिस पोज में हो इसी पोज में खड़े रहो, और तस्वीर खींचने लगता है। और मन्नत को धीरे से बोलता है, क्या पिया है इसने, I mean, तुम दोनों क्या कर रहे थे इस कमरे में। मन्नत बोलती है, हम दोनों तो मेरे कपड़े सूख गए या नहीं ये देखने आए थे कि मैं चेंज कर लूं, बट कपड़े तो सूखे नहीं थे। फिर इसने मुझसे पूछा कि तूने वह ठंडाई पी क्यों नहीं, तो मैंने बताया कि मैंने वो ठंडाई इसलिए नहीं पी क्योंकि मुझे वो काफी वाला इंसीडियस याद था, इसलिए नहीं पी थी। मैं देख देख कर पीने वाली हूँ सब कुछ। तो फिर इसने पी ली मेरी पूरी ठंडाई। विक्रांत पूछता है, पूरी ठंडाई का गिलास मलिक ने पी ली, तुमने रोका क्यों नहीं। मन्नत बोलती है, अरे मुझे थोड़ी पता था ना। विक्रांत बोलता है, पता नहीं चला, तुम इतनी देर से कमरे में हो, तुम्हें पता नहीं चला। मैं अभी जस्ट एक सेकंड इस कमरे में आया और मुझे पता चल गया। मन्नत बोलती है, हाँ और आपके इस एक सेकंड आने से पहले, जस्ट एक सेकंड, उसने वो ग्लास पी लिया था जो मैं नहीं रोक पाई। उतना टाइम ही नहीं हुआ था ना जो मुझे समझ में आ पाता। फिर देखती है मन्नत,
मल्ला वहां नहीं है और बोलती है, ये कहाँ गई। विक्रांत बोलता है, बाथरूम में होगी, चेक करो। मन्नत बाथरूम में चेक करके बोलती है, नहीं यहाँ मल्ला नहीं है। फिर विक्रांत भी जाकर देखता है और मन्नत बोलती है, अरे मैंने देखा ना नहीं है। इधर ऐश्वर्या उस मैकेनिक को बोलती है, तुम जल्दी करो। वो मैकेनिक बोलता है, वेट मैं चेक कर रहा हूँ। इधर नीचे सब एंजॉय कर रहे होते हैं। हरनीत पूछती है, डोली कहाँ है गुड़िया। कनन बोलती है, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ। हरनीत बोलती है, अरे डोली श्रुति ये सब कहाँ है। कन बोलती है, आए नहीं यहाँ पर, ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं इधर। ऊपर श्रुति हरनीत को फोन लगाने के लिए अपना फोन उठाती है और हरनीत को फोन करती है, लेकिन नीचे ढोल की आवाज इतनी ज्यादा थी कि हरनीत को कुछ भी आवाज नहीं आती। श्रुति उधर से बोलती है, हरनीत हम कमरे में बंद हो गए हैं, ऊपर आ जा। तो डॉली बोलती है, अरे ढोल की आवाज में उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। फिर फोन कट जाता है। हरनीत बोलती है, पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही। कनन बोलती है, तू टेंशन मत ले, आ जाएंगी वो लोग। तैयार हो रही होगी श्रुति शायद, चल ना हम लोग एंजॉय करते हैं। श्रुति बोलती है, रुक मैं मन्नत को फोन लगाती हूँ। इधर विक्रांत और मन्नत मल्लिका को ढूंढ रहे होते हैं। विक्रांत बोलता है, कहाँ गई पता नहीं, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है वो। तुम ट्राई करो, शायद तुम्हारा फोन उठाएं। मन्नत बोलती है, लेकिन मेरा फोन तो मल्लिका के पास है। तो आप एक काम करो, मेरे फोन पे ट्राई करो, शायद उठा ले। विक्रांत बोलता है, नहीं उठाया। मन्नत बोलती है, कहाँ ढूंढेंगे उसे, मलिक कहाँ हो तुम। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं, सोशल मीडिया। फिर वो देखता है उसमें एक पोस्ट रहता है। मन्नत पूछती है, ये कहाँ है। विक्रांत बोलता है, ये इमेज छत से लिया हुआ है। फिर वो लोग जल्दी से भागते हैं छत की तरफ। इधर ऐश्वर्या जब देखती है कि उस मैकेनिक को टाइम है, हो नहीं पा रहा है उससे, तो वो वहां पर कुछ चीज ढूंढने लगती है और उसे एक डब्बे में घासलेट मिल जाता है। श्रुति मन्नत को फोन लगाती है और बोलती है, हेलो मन्नत। लेकिन मन्नत का फोन मल्लिका के पास होता है। मल्लिका बोलती है, हेलो आंटी, कैसी है आप। श्रुति बोलती है, मल्ला मन्नत से बात करा दो मेरी। वो बोलती है, आंटी मन्नत से तो अभी बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो अभी जन्नत में हूँ आंटी, और मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है, बस ये खुला आसमान और मैं। श्रुति बोलती है, मल्ला मन्नत को बता, हम लोग घर में फंस गए हैं, दरवाजा बंद हो गया है हमारा, जरूरी है बेटा, बात करा दो। फिर मन्नत और विक्रांत भी वहां छत पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मल्लिका और भी ज्यादा ऊपर जाकर कहीं लटकी हुई है। मन्नत चिल्लाकर बोलती है, वो वहां क्या कर रही है, कैसे उतारेंगे उसे। मल्लिका बोलती है, आंटी मन्नत आ गई, आपसे बाद में बात करती हूँ, और फोन काट देती है और मन्नत को बोलती है, तुम लोग भी यहाँ आ गए, देखो मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। विक्रांत कोशिश करता है मन्नत के साथ मिलकर मल्लिका को वहां से नीचे उतरने की, लेकिन मल्लिका वहां सेल्फी लेने में बिजी रहती है। मन्नत और विक्रांत बोलते हैं, मल्ला हाथ दो। मल्लिका नशे में होती है। वी हंस के बोलती है, मैं मिट जाऊंगी, लूट जाऊंगी, मैं खुद भी जाऊंगी, पर आज मल्ला को कोई नहीं रोक सकता। चिल्ला कर बोलता है हंसते हुए, तुम दोनों भी नहीं रोक सकते, आज पूरी दुनिया मल्ला को नहीं रोक सकती। मन्नत नीचे देखती है और बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है और बोलती है, ये कितनी खतरनाक जगह खड़ी है। विक्रांत बोलता है, मल्ला हाथ दो। मल्लिका बोलती है, नहीं, देखो ये कितना अच्छा व्यू है, ये खुला आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आओ ना मेरे पास, डरना नहीं, मल्ला है तुम्हारे साथ, हाँ तो अपना हाथ दो। विक्रांत बोलता है, मल्ला हिलो नहीं, गिर जाओगी। इधर ऐश्वर्या वो घासलेट का डब्बा लेती है और उसका घासलेट वहां पूरे एरिया में छींट देती है। श्रुति के घर में सारी खिड़कियों दरवाजों पर वो घासलेट छिड़क देती है और वहीं पर रखा एक दीप से आग लगा देती है। डोली और श्रुति आवाज लगा रहे होते हैं कि कोई है, कोई हेल्प करो, और उनकी नजर अचानक से पड़ती है धुएं पर। श्रुति बोलती है, डोली ये धुआं कहाँ से आ रहा है। फिर ऐश्वर्या उस मैकेनिक को बुलाती है और बोलती है, नीचे जाकर देखो कोई ऊपर ना आए। और जब श्रुति और डोली दरवाजे के धुएं को देखने इधर आते हैं
तो ऐश्वर्या खिड़की भी बंद कर देती है। श्रुति चिल्लाती है कि अरे खिड़की किसने बंद की, खोलो खोलो, कोई गेट खोलो। लेकिन ऐश्वर्या वहां पर जितनी भी वेट वाली चीज होती है सबको श्रुति के गेट के आगे लगा देती है। अंदर कमरे में बहुत धुआं भरने लगता है। श्रुति बोलती है ये क्या हो रहा है, अब हमें कौन बचाएगा? बाबा जी हमें बचा लो, ये कहाँ फंस गए हम। तू ठीक है न डोली बेटा? कौन है बाहर? किसने बंद किया खिड़की? कोई खोलो, कौन है वहां पर? ऐश्वर्या खड़ी रहती है और धीरे से बोलती है धुआं बाहर जाने के सारे रास्ते बंद, अब तुम दोनों घुट घुट के यही मारोगे और जाओगे सीधा ऊपर। इधर मल्लिका बेहोश रहती है, मदहोश रहती है और वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। विक्रांत किसी तरह मल्लिका तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मल्ला बोलती है आओ विक्की, मेरे पास आओ, मुझे हाथ दो, देखो यहाँ पर समुद्र का किनारा कितना अच्छा लग रहा है। और किसी तरह विक्रांत मल्लिका के पास पहुंच जाता है। मन्नत बोलती है संभाल के, मैं भी आ रही हूँ। विक्रांत बोलता है नहीं तुम मत आना मिस मन्नत, यहाँ सिर्फ एक ही आदमी की जगह है। फिर विक्रांत वहां देखता है, उसको समुद्र की लहरें दिखती है और वो फ्लैशबैक में बहुत अजीब अजीब सी चीज देखने लगता है, जैसे उसको बहुत सारी बातें याद आ रही होती है। वह देखता है कि एक और औरत खुद के मरने की कोशिश कर रही है ऊंचाई से और उसे कोई बचाने की कोशिश कर रही है और वो औरत विक्रांत की मां रहती है। वहां पर एक बच्चा भी होता है, वही बच्चा जिसने मन्नत को बचाया था बचपन में, यानी कि अमन, जो अब विक्रांत है। और एक दूसरी औरत जो होती है वो उस बच्चे को बुलाती है अमन, अमन तू वहीं रुक बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तो वहीं रुक। और वो औरत बस बोले जा रही थी, जो विक्रांत की मां थी नीतू, कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। फिर अचानक से जो दूसरी औरत जिसने अमन को बेटा कहा था, जो उस गिरने वाली औरत को बचाने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है नीचे। विक्रांत अजीब बिहेव करता है, चिल्ला के बोलता है माँ, वो अलग ही मोमेंट में चला जाता है। जैसे वो गिरने वाला होता है, वहां पर मन्नत आ जाती है और बचा लेती है। वो जल्दी से मन्नत के गले लग जाता। फिर मन्नत जल्दी से विक्रांत को होश में लाने की कोशिश करती है, बोलती है विक्रांत सर होश में आइए। सलूचा सर, क्या हुआ आपको? फिर विक्रांत मन्नत की तरफ देखता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। मन्नत विक्रांत का हाथ थामे हुई रहती है और बोलती है मैं हूँ आपके साथ, जब तक आप अच्छा फील नहीं करते मैं यहीं पर हूँ। विक्रांत बोलता है तुम ठीक हो? मन्नत बोलती है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं है। विक्रांत बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। फिर मन्नत और विक्रांत की नजर पड़ती है मल्लिका पर और विक्रांत मन्नत को बोलता है तुम यहीं पर खड़े रहो, हिलना मत। और मल्लिका के पास जाकर बोलता है मल्लिका चलो हाथ दो। मल्लिका बोलती है विक्रांत देखो कितना अच्छा नजारा है, तुम भी बैठो यहाँ मेरे पास। फिर मल्लिका गिरने वाली होती है और विक्रांत जल्दी से मल्लिका को बचा लेता है पकड़ के। और मल्लिका विक्रांत को देखने लगती है हल्का स्माइल करते हुए। विक्रांत बोलता है क्या कर रही हो, अगर तुम गिर जाती तो कुछ हो जाता तो? मल्लिका बोलती है हंस के मुझे तो बहुत कुछ हो गया है विक्रांत, कुछ कुछ होता है, मुझे नहीं जाना विक्रांत, प्लीज मेरे साथ यहाँ रुको। देखो ये सब कितना प्रीटी है ना, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। मैं भी प्रीटी, ये भी प्रीटी, तुम भी प्रीटी, हम सब प्रीटी प्रीटी। फिर विक्रांत धीरे धीरे मल्लिका को संभालते हुए वहां से लेकर जाता है और मानत वही खड़ी रहती है। ये सोचती रहती है कि यह विक्रांत सर इतनी जोर से माँ कहकर क्यों चिखे, ऐसा क्या हो गया इन्हें जिससे ये इतना डर गए? तो क्या होगा आखिर विक्रांत का पास्ट, और अब क्या होगा? क्योंकि कहानी में ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद मल्लिका को हो गया है विक्रांत से प्यार। तो अब क्या मुश्किल आने वाली है मन्नत के रास्ते में और विक्रांत और मन्नत के प्यार के रास्ते में। इधर ऐश्वर्या ने श्रुति को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कैसे बचेगी श्रुति, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।